अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कि आप लोग भी पाकिस्तान से नीदरलैंड्स का बिज़नेस विजिटर वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। मींस कि आप लोग जो है वहाँ पे बिज़नेस विज़िट करना चाहते हैं, जिसकी अपॉइंटमेंट भी इजीली मिल जाती है और जिसके वीज़ा के चांसेस भी तकरीबन 90 to 95% है। अब 90 to 95% जो चांसेस है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। और आजकल जो एक बहुत ज़्यादा जो है बात हो रही है नीदरलैंड बिजनेस वीज़ा के हवाले से कि इसकी रेशो अच्छी है, ये अप्रूव हो रहा है, क्या ये रियलिटी है या नहीं है, ये भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और इस वीज़ा के रिफ्यूज़ल के जो रीज़न है वो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। और अगर आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है तो फिर भी आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से उसकी अपील करनी है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी नीदरलैंड्स का जो है टूरिस्ट वीज़ा, जो बिज़नेस वीज़ा होता है वो अप्लाई किस तरह से करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या तरीकाकार होता है। सबसे पहले देखें, आप लोग जो है पाकिस्तान में कोई भी काम कर रहे हो, लाइक आपकी कोई फ़ोन की शॉप है, कोई ग्रोसरी शॉप है, कोई भी आपका बिजनेस है, आप लोग मैसन हैं, आप लोग कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि यार मैं किसी तरह से नीदरलैंड्स का बिजनेस वीज़ा अप्लाई करूं। अब बिजनेस वीज़ा के लिए डेफिनेटली आपको जो है एक इनविटेशन चाहिए होता है। अब इनविटेशन आपको क्यों चाहिए होता है? क्योंकि उसी बेस पे आप लोगों ने जो है अपना अब बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना होता है। अब देखें, अगर आप लोगों की कोई फ़ोन की शॉप है, नीदरलैंड्स में कोई एक्सपो हो रहा है, कोई बिजनेस का ट्रेड फेयर हो रहा है, मतलब मोबाइल के कवर्स वगैरह वहाँ पे कोई कंपनी आई है वो बना रही है, या कोई मोबाइल से रिलेटेड कोई केसिंग बना रही है, कुछ भी कंपनी कर रही है, ठीक है, तो आप लोग जो है उससे रिलेटेड कोई पार्ट्स सेल कर रही है, फ़ोन से रिलेटेड कोई एसेसरी सेल, कोई हैंड फ्री चार्जर, ये चीज़ें सेल हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड जो है आप लोग अपने, अगर फ़ोन की शॉप है तो आप अपना जो है उस एक्सपो का या उस ट्रेड फेयर का, आप लोग जो भी बिजनेस का फेयर हो रहा है उसका जो है आप लोग इनविटेशन ले सकते हैं और उस बेस पे फिर आप लोगों ने अपना वीज़ा फाइल करना है। अब लोग यहाँ पे ज़्यादातर जो है मिस्टेक क्या करते हैं, अब काम वो मोबाइलों का कर रहे हैं और वो कंस्ट्रक्शन का जो है ले लेते हैं जी इनविटेशन। अब देखिए, डेफिनेटली आपकी जो प्रोफाइल मैच नहीं होगी, जब वो चीज़ें रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगी, आपस में चीज़ें मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। जब चीज़ें आपस में नहीं मिलेंगी तो फिर वो किस तरह से वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा देगा? डेफिनेटली रिफ्यूजल्स के चांसेस होते हैं। तो जो भी इनविटेशन लेना है, चाहे किसी से भी लेना है, आप लोगों ने कोशिश करनी है वो मैच हो। तो इनविटेशन आप लोगों को अगर चाहिए, आप लोग हमसे भी ले सकते हैं, हमसे भी मंगवा सकते हैं, हम भी आपके लिए फाइंड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये, हम वही इनविटेशन आपको देंगे। सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखेंगे, आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट करेंगे, क्या आप लोग एलिजिबल भी हैं, या वैसे ही आपको इनविटेशन चिपका दिया जाए और आप लोगों को बाद में वीज़ा भी ना मिले और पैसे भी आपके ज़ाया हो जाए। डेफिनेटली एक चार्जेस होते हैं इनविटेशन के, वहाँ पर जो कंपनीज होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो चार्ज करती हैं इनविटेशन का। अच्छा, दूसरी चीज़, अब आप लोगों ने उस मुताबिक जो अपनी प्रोफाइल सारी रेडी करनी होती है, आपकी जो है, आपका जो है बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं पाकिस्तान में जो होते हैं, आपका चैम्बर का कार्ड, चैम्बर की मेंबरशिप अगर है, उसके अलावा कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है। अब कंपनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर है तो ठीक है, वरना अगर आपका कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है, एनटीएन है, वो भी हो गया। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपका पासपोर्ट, सीएनआईसी, आईडी कार्ड, ये सब चीज़ें, आपकी फ़ोटोग्राफ्स होगी। उसके अलावा जो है आपकी एक ईमेल आईडी भी लगती है। फिर आप लोगों ने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे कम्प्लीटली ऑनलाइन जाके फिल करना होता है, जिससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डीपली जाके देखना होता है। अगर उसमें आप लोग मिस्टेक करते हैं तो आपके वीज़ा के रिफ्यूज़ल के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट भी आपकी होनी चाहिए। अब लाखों में बेशक ना हो, लेकिन 10, 15, 12 लाख, 13 लाख इतनी होनी चाहिए, जो कि हर बंदे की आजकल, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों की जो बिज़नेस कर रहे हैं उनकी होती है, ठीक है। तो इतनी बैंक स्टेटमेंट आप लोगों के पास जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अप्लाई फिर आप लोगों ने करना होता है। वीएफएस से जाके आप लोगों ने अपॉइंटमेंट लेनी है और आप लोगों ने बिजनेस वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेके अपनी फाइल जो है सबमिट करनी होती है, जिसकी अपॉइंटमेंट इजीली अवेलेबल होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान से, अब ये वीज़ा क्या सच है 90 to 95% रेशो है? बिल्कुल, इस वीज़ा की जो रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है। अब देखें, अब एक बंदा है, ठीक है, वो बिज़नेस कर रहा है, अब वो सोच रहा होगा कि यार नीदरलैंड्स का वीज़ा अप्लाई करूंगा, बड़ी ज़्यादा इसकी रेशो है, ठीक है, वो कहीं भी जाता है। लेकिन वीज़ा रेशो तब ज़्यादा होती है जब आप लोग असेसमेंट करवाते हैं, जब आप लोग अपनी प्रोफाइल को किसी प्रोफेशनल बंदे से चेक करवाते हैं, जो इस चीज़ को समझता हो, जिसके ऊपर रिफ्यूज़ल्स आती हों, अप्रूवल्स आती हों, जिसके केस रिफ्यूज़ होते हों, अप्रूव होते हैं। अब ज़ाहिर बात है, इसमें हमारी भी सर्विस है। हम करते क्या हैं, आपकी जो प्रोफाइल है उसको बड़ा डीपली देखते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी वर्थ देखते हैं कि आप लोग राइट नाउ किस जगह पे खड़े हैं, क्या आपका वीज़ा अभी अप्लाई करना चाहिए,
नहीं करना चाहिए, क्या अभी आपको टाइम चाहिए, आपकी जो फाइल है उसे एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो सारा आपको गाइड करते हैं। अगर आपके कोई रिफ्यूज़ल के चांसेस हो जिससे आपको एम्बेसी रिफ्यूज़ करेगी, वो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, इस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, इस पे आप लोग काम करें। जो भी रेड फ्लैग है, जो भी वीक पॉइंट है, जो भी इंप्रूवमेंट होती है, उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप लोग डेफिनेटली कुछ हमें फर्स्ट पे करते हैं, ठीक है, जो असेसमेंट होती है उसके चार्जेस, लेकिन उससे आपका बड़ा फ़ायदा, इन्विटेशन के पैसे ज़ाया नहीं होंगे, वीज़ा फीस आपकी ज़ाया नहीं होगी, कंसल्टेंसी चार्जेस आपके ज़ाया नहीं होंगे। उसमें ज़ाया कैसे नहीं होती, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं ये सब चीज़ें, एम्बेसी की फ़ीस नॉन रिफंडेबल होती है, कंसल्टेंसी चार्जेस भी नॉन रिफंड, और इन्विटेशन भी आपका वो भी अब ज़ाहिर बात है नॉन रिफंडेबल होता है, क्योंकि आप लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमेशा याद रखें, इन चीज़ों पे फोकस करें और अपने जो है थोड़ी सी फीस होती है उसको पे करके आप जो है अपना बड़ा खर्चा बताएं, और एक जो रिफ्यूज़ल की स्टैंप है अपने पासपोर्ट से उसको भी आप लोग बचाएं, ठीक है, अपने जो है इमिग्रेशन हिस्ट्री भी ख़राब होने ना दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है शामिल, अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।